अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसका स्ट्रक्चर जिस मॉडल के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया था वो मॉडल क्या है, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम सेल मेम्ब्रेन के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। It is thin, elastic and semi-permeable outermost boundary of animal cell. स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास थिन यानी बारीक है, इलास्टिक इसमें इलास्टिसिटी है एंड सेमी परमिएबल, ये हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मुराद हमारा एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिसके ज़रिए सिर्फ वो पार्टिकल पास होंगे, वो आयंस पास होंगे जिसको ये मेम्ब्रेन अलाउ करेंगे। जिस तरह स्टूडेंट्स, अगर हमारे सेल के अंदर सोडियम की कमी है और सोडियम की ज़रूरत है, तो अगर इस मेम्ब्रेन का मतलब जी हो, ठीक है, इसके ऊपर इसके लिए प्रोटीन्स प्रेजेंट हो, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उस आयन को अंदर आने देंगी। जबकि बाज़ आयन ऐसे होंगे जो सेल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से वो सेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एंड आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, जिस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल नहीं होता, तो उधर प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल है उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कंपोजिशन की तरफ आते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन 60 to 80% होते हैं, लिपिड्स 20 to 40% एंड कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास 2 to 4% होते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिपिड्स है स्टूडेंट्स, उसमें फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन के हमारे पास इसमें एक लिपिड बाइलेयर होता है, यानी इसमें दो लेयर लिपिड्स के होंगे और इसके दरमियान दरमियान में हमारे पास प्रोटीन्स एम्बेडेड होंगे। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक फास्फोलिपिड का कंपाउंड है। फास्फोलिपिड के हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है फास्फेट हेड, जिसे हम हाइड्रोफिलिक हेड भी कहते हैं, यानी ये वाटर लविंग होता है। हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग। जबकि हमारे पास इनके टू टेल्स होते हैं, ये फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं और इसे हम हाइड्रोफोबिक टेल्स कहते हैं। हाइड्रोफिलिक नहीं, दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल्स, यानी ये वाटर रिपेलिंग होते हैं, वाटर से डरने वाले होते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने लिपिड बाइलेयर बनाया हुआ है, यानी सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास दो क्या होंगे, लिपिड के लेयर होंगे और इनके दरमियान दरमियान में हमारे पास प्रोटीन्स एम्बेडेड होंगे या इसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। अब स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यानी इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, इस पर बहुत ज़्यादा मॉडल्स आए हुए थे, जिस तरह ओवर्टन मॉडल था, गार्नियर मॉडल था, ठीक है। तो डिफरेंट मॉडल थे, लेकिन इसमें हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल है जो एक्सेप्टेबल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। स्टूडेंट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और नाइकोलसन का पेश किया जाने वाला एक मॉडल है जो इन्होंने 1971 में पेश किया था। इनके मुताबिक ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें हमारे पास लिपिड बाइलेयर होगा, यानी दो लेयर होंगे लिपिड्स के। लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स है और लिक्विड फॉर्म में होंगे, ठीक है। यानी हमारे पास जो लिपिड प्रेजेंट है ना सेल मेम्ब्रेन में, ये लिक्विड फॉर्म में होंगे और जो प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मोज़ेक लाइक अपीयरेंस शो कर रहे होंगे। मोज़ेक लाइक अपीयरेंस हम एक ऐसे अपीयरेंस को कहते हैं जो अपनी शक्ल को रिजिड रखते हैं, अपनी शक्ल को चेंज करते रहते हैं। स्टूडेंट्स, डायग्राम की तरफ आते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन सी चीज़ें होंगी अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो गया लिपिड बाइलेयर, ये एक लेयर ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो ये तो आपका हो गया लिपिड बाइलेयर। इसके अलावा इसमें कुछ एंट्रेंसिक प्रोटीन होते हैं, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एंट्रेंसिक प्रोटीन है। एंट्रेंसिक प्रोटीन का काम होता है कि ये अपने आप से चीज़ों की एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। जिस तरह अगर सेल से बाहर क्या हुआ है, ग्लूकोज पड़ा हुआ है, तो उसको सेल के अंदर लाना विद द हेल्प ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये एंट्रेंसिक प्रोटीन का काम होता है, यानी ये एक एज अ चैनल काम करता है। और सुन, हमारे पास जो एंट्रेंसिक प्रोटीन होते हैं ये बिल्कुल लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं, अंदर गए हुए होते हैं। जबकि बास प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो लिपिड बाइलेयर के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और इसे हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का।
इंट्रिंसिक प्रोटीन वो जो लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड हुए होंगे, जबकि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन है जो लिपिड बाइलेयर के सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। अब स्टूडेंट्स में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है वो है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। स्टूडेंट ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये हमारे पास कंजुगेटेड कंपाउंड्स है, यानी हमारे पास जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ कंबाइन होंगे तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे, और जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ कंबाइन होंगे तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे। स्टूडेंट ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को मैंने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कहा, इंपॉर्टेंट कंपाउंड कहा, क्यों? क्योंकि इनके बेसिस पर सेल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये मेरे बॉडी का सेल है या नहीं है। जिस तरह से अगर बाहर से किसी बैक्टीरिया का सेल आ गया, अब हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर तो क्या है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, तो व्हाइट ब्लड सेल को कैसे पता लगेगा कि बाहर से बैक्टीरिया आया हुआ है? वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इनकी एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है और इनकी वजह से सेल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उम्मीद करता हूँ आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं ट्रांसपोर्ट भूल गया था, एक मैंने कहा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, अगर बाहर कोई चीज़ ज़्यादा है जिस तरह ग्लूकोज है या हाइड्रोजन है, जो भी है, अगर उसको अपने सेल में अंदर लाना हो तो इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर वो आते हैं विद द हेल्प ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चूंकि बाहर जो है वो ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा है तो वो ऑस्मोसिस करके अंदर आएगा। और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं, सोडियम और पोटाशियम पंप, उसमें हमारे पास एटीपी यूज होती है, तभी सोडियम जो है सेल से बाहर जाएगा और पोटाशियम अंदर आएगा। फंक्शन स्टूडेंट्स के पढ़ते तो फर्स्ट फंक्शन है सेमी परमेबिलिटी। स्टूडेंट्स ये सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो चीज़ें जिनको सेल की ज़रूरत होगी ये उसको अलाव करेंगी, और वो चीज़ें जिसको इस सेल को ज़रूरत नहीं होगी ये उसको बाहर निकालेंगी, उसको अलाव नहीं करेंगी। यानी अगर सोडियम की ज़रूरत है सेल में तो ये ओपन होके इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर उसको अलाव करेगी, अगर सोडियम की ज़रूरत नहीं है तो ये उसको अंदर अलाव नहीं करनी देती। सेकेंड फंक्शन है स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। स्टूडेंट जिस तरह सेल मेम्ब्रेन हमारे पास इलास्टिक है, इसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि सेल को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। चूंकि इलास्टिक है ना, तो इसकी वजह से ना सेल पर कोई ज़्यादा बोझ आता है और ना सेल इसकी वजह से लाइज करता है। सेल रिकॉग्निशन की बात करें तो स्टूडेंट ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से सेल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। जिस तरह अगर बैक्टीरिया बाहर से आ जाए तो ये उसको किस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज इस तरह करती है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन पर स्पेशल मतलब अरेंजमेंट होती है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की। तो सेल रिकॉग्निशन में भी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।